मेरे भाई, जब आसिफ अली जरदारी साहब गिरफ़्तार हो जाएं तो फिर पीपल्स पार्टी में किसी को भी गिरफ़्तार कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हो सकता है अगली नंबर मेरा आ जाए। यहाँ हर उस आवाज़ को ये दबाना चाहते हैं जो इनके ख़िलाफ़ बोलती है, जो इनके नकाइस को, इनकी ख़राबियों को, इनकी नाअहलियों को, इनकी नालायकियों को सामने लेकर आती है। तो हमें इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है। ये जितनी चाहें गिरफ़्तारियाँ कर लें, गिरफ़्तारियों से हमारी सेहत पर असर नहीं पड़ रहा है। इनके चेहरों पर जो नकाब है वो उतर रहा है और ये खुद बेनकाब हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन के सदर और वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने मज़ार कायद के बाहर शाहराए कायदीन पर 25 जुलाई को मुनक्किदा अपोजिशन के जलसा आम की तैयारियों के हवाले से दौरे के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वफाक में तमाम अपोजिशन जमातों के मुश्तरका फैसले के बाद 25 जुलाई को मुल्क भर में गुज़िश्ता साल के बदतरीन धांधली के जरिए इंतखाबात करवाकर सिलेक्टेड हुकूमत और वज़ीर आज़म को इस मुल्क के 22 करोड़ आवाम पर मुसल्लत किए जाने के खिलाफ यौम सियाह मनाया जा रहा है। आपको याद होगा कि जब इलेक्शन हो रहे थे तो इलेक्शन कमीशन ने ये कहा था कि हम ये फौरी तौर पर नताइज का ऐलान करेंगे और नए सिस्टम को लेकर आए थे। RTS भी लेकर आए और पता नहीं क्या क्या चीज़ें उन्होंने बताई थी। लेकिन उसके बाद ना RTS ने काम किया, ना किसी और सिस्टम ने काम किया। और ये भी हुआ कि कराची के इंतखाबी नताइज भी 3-3 दिन तक नहीं आए और हमें मजबूरन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी पड़ी, मुतालबा करना पड़ा कि सिर्फ हमें अब नतीजा तो दे देना, उसके बाद दिए गए। और मुल्तान की सीट का रिज़ल्ट जो 2 घंटे में आ गया था। तो इस किस्म की चीज़ें जो है ना वो किसी अदालत में चैलेंज नहीं की जा सकती हैं। उस पर सियासी जमातें अपना मौक़िफ़ रखती हैं और फिर उसके बाद प्रोटेस्ट करती हैं। याद होगा आपको, शायद लोग भूल गए होंगे, एक ऑडियो टेप भी जो है ना अचानक से कहीं से आ गई थी जिसमें ये बताया गया था, कोई कह रहा था किसी को कि RTS को जो है ना बंद कर दो। और उसके बाद उसकी तहकीकात का इलेक्शन कमीशन ने ऐलान भी किया, पार्लियामेंट में कोई कमेटी भी बनी, लेकिन पता नहीं चला कि वो मसला गया किधर। सईद गनी ने कहा कि कराची में ये जलसा 25 जुलाई को मज़ार कायद के बाहर शाहराए कायदीन पर मुनक्किद होगा। चारों सूबों के जो कैपिटल्स हैं, लाहौर में, पेशावर में, कोयटा में और कराची में जलसों को मुनक्किद किया जाएगा। और कराची में जो जलसा होना है उसके लिए ये जगह हमने मुंतखब की है तमाम अपोजिशन की जमातों की मुशावरत के बाद। तो आज हम इस जगह का जायज़ा लेने के लिए आए थे। तमाम जमातों के नुमाइंदे हमारे साथ हैं, लीडर्स साथ हैं और हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से स्टेज बनाया जाएगा, किस तरह से इंतज़ामात किए जाएंगे। इंशाअल्लाह ताला ये जो जलसा होगा 25 जुलाई का, वो पाकिस्तान की तारीख़ का भी और कराची की तारीख़ का भी एक बड़ा सियासी इज्तिमा होगा। और लोगों ने जो इस हुकूमत से बेजार हैं, उनकी महंगाई की वजह से, उनकी मुआशी पॉलिसियों की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से, वो लोग हुकूमत के साथ और इनके वज़रा के साथ, वज़ीर आज़म के साथ अपनी नफ़रत का इजहार करेंगे और इस जलसे में भरपूर अंदाज में शिरकत करेंगे। सिलेक्टेड लोगों को ऐवानों में पहुंचाया गया और उन्हीं सिलेक्टेड नुमाइंदों ने न सिर्फ सिलेक्टेड हुकूमत बनाई बल्कि एक सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को भी इस मुल्क के 22 करोड़ आवाम पर मुसल्लत कर दिया है। एहतसाब के ख़िलाफ़ नहीं है। एहतसाब होना चाहिए तो फिर गैर जानिबदाराना होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि असद कैसर के ऊपर अगर केस हो तो उसको तो ना पूछा जाए, परवेज़ खटक के ऊपर केस हो तो उसको तो ना पूछा जाए, परवेज़ इलाही के ऊपर केस हो तो उसको तो ना पूछा जाए। इसी तरह इनके जो चीफ़ मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनके ऊपर कोई चीज़ हो तो उससे तो ना पूछा जाए। और बेशुमार लोग हैं इनके जिनके ऊपर बहुत सारे संगीन इल्ज़ामात हैं। जो इनके जहांगीर तरीन साहब हैं, उनके ख़िलाफ़ तो सुप्रीम कोर्ट से फ़ैसला भी आया है और उनके जाली अकाउंट जो हैं वो एक्सेप्टेड हैं, तस्लीम शुदा हैं, उन्होंने जुर्माना भरा है, लेकिन उनसे नहीं पूछा जाता है। अलीमा बाजी की जायदादें निकल आई हैं, पूरी दुनिया में निकल रही हैं, उनसे कोई नहीं पूछ रहा है। तो हमारा एतराज़ सिर्फ ये है कि अगर इस मुल्क में कोई नैब का कानून है, अच्छा या बुरा, अगर है तो वो सिर्फ क्या अपोजिशन के लिए है। ये जो PTI के लोग हैं, उनके इत्तेहादी वो सारे मुबर्रा हैं, उसमें कहीं लिखा हुआ है कि हुकूमती जो नुमाइंदे होंगे उनके ऊपर ये कानून लागू नहीं होगा। एक और सवाल पर उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क में आमिराना जमहूरियत है और इसने आमिराना दौर की याद ताज़ा कर दी है। देखिए, ये आइन और कानून को तो मानते नहीं है ना। जो कुछ चल रहे हैं वो बिल्कुल बादशाहत के अंदाज में, और ये समझते हैं कि ये मुल्क इनकी सल्तनत है और हम उनके ग़ुलाम हैं। अगर इस मुल्क में कोई आइन और कानून है, सेनेट के कुछ रूल्स हैं, तो उसके मुताबिक तो होना चाहिए। सीधी बात है, चेयरमैन के पास मेजॉरिटी नहीं है, अक्सरियत जो मेंबर्स हैं उन्होंने अदम एतमाद कर दिया है। अब ये हीरे बहाने हैं, जितने दिन उसको खींच सके वो खींचें, लेकिन इससे वाज़ेह होता है कि उनके पास अक्सरियत नहीं है और वो टाइम गेन करना चाहते हैं। लेकिन बिल आखिर चेयरमैन सेनेट को ये समझना चाहिए, वो 10 दिन डिले कर लेंगे, 15 दिन डिले कर लेंगे, लेकिन बिल आखिर जाना उनको घर है।